प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हम BA पार्ट द्वितीय में आर्थिक एवं संसाधन भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक हमने कृषि के प्रकार, कृषि प्रदेशों का सीमांकन, इनकी चर्चा की। पिछले वीडियो में हमने विटलिसी महोदय ने जो विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया और उन 13 कृषि प्रदेशों को विभाजित करने के क्या मापदंड माने, उनकी चर्चा की थी। इसी क्रम में हम आज जो इन्होंने 13 प्रदेश माने हैं उनकी चर्चा करेंगे, जिनमें से पहला है चलवासी पशु चारण, नोमैडिक हेरडिंग। तो चलवासी पशु चारण ऐसे क्षेत्र जहां प्राकृतिक परिस्थितियां फसल उत्पादन के अनुकूल नहीं होती हैं, उन क्षेत्रों में चलवासी पशु चारण किया जाता है। जहां पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता हो, उन क्षेत्रों में यह पशुचारण किया जाता है। तो विश्व के जो प्रमुख क्षेत्र हैं जहां इस तरह की क्रिया होती है, जहां चलवासी पशुचारण किया जाता है, उसमें से मुख्य क्षेत्र हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, अर्थात जहां तापमान भी अधिक होता हो लेकिन बारिश की मात्रा कम हो, तो वहां खेती संभव नहीं है। तो उन क्षेत्रों में कुछ घास के क्षेत्र या कुछ घासें हो जाती हैं और वहाँ इस तरह की क्रिया होती है, जिसमें उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की अगर बात करें तो सवाना घास के जो मैदान है अफ्रीका, वहाँ इस तरह की क्रिया होती है। लानोज है दक्षिणी अमेरिका में, घास के मैदान हैं। क्वींसलैंड है ऑस्ट्रेलिया में, तो इन घास के मैदानों में पशुचारण किया जाता है। दूसरा जो क्षेत्र है उसकी बात करें तो पश्चिमी एशिया का जो शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश हैं, जहाँ मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय जो जलवायु है, उन क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रों में कुछ घास के मैदान हो जाते हैं। तो वहाँ इस तरह की क्रिया होती है, जिसमें वहाँ जो प्रमुख जनजातियाँ हैं, अरब जो देश हैं, उनमें बद्दू है, कुर्द हैं, बस्तियारी हैं, लूट और कासमाई। तो ये लोग चलवासी पशुचारण करते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये स्थानांतरण करते रहते हैं, घास के मैदान की तलाश में जाते रहते हैं और वहीं पर अपने तंबू वगैरह लगा लेते हैं और फिर पशुओं को दूसरे स्थान पे ले जाते हैं। और अगर क्षेत्रों की बात करें तो एशिया महाद्वीप के जो मध्यवर्ती भाग हैं, उन पठारी क्षेत्रों में ये पशुचारण किया जाता है। तो एशिया के जो मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र हैं, जिनमें किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान ये क्षेत्र आते हैं, जहाँ किर्गिज, कजाक और कालमुक जनजातियाँ इस तरह का कार्य करती हैं। और अगर क्षेत्रों की बात करें तो यूरेशिया के जो टुंड्रा प्रदेश हैं, वहाँ की जो जनजातियाँ हैं, सेमोयड्स, चुकची, कोरियाक, तुंग, ये जनजातियाँ भी वहाँ रेंडियर और यार्क जैसे पशु पालते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पे घास की तलाश में स्थानांतरित होते रहते हैं। इसी तरह अफ्रीका का जो पूर्वी भाग है, जो पठारी क्षेत्र है, वहाँ भी मसाई जो जनजाति है वो भी इसी तरह चलवासी पशुचारण का काम करती है। तो ये जो मुख्य क्षेत्र हैं विश्व में, इन क्षेत्रों में यह चलवासी पशुचारण किया जाता है। अब इन क्षेत्रों को अपन मानचित्र में देखते हैं। अब ये देखिए मानचित्र, विश्व के जो अभी जो क्षेत्र थे जिनकी चर्चा अभी हमने की, तो जो चलवासी पशुचारण के क्षेत्र हैं उनकी बात देखिए। ये अफ्रीका महाद्वीप का जो भाग है, यहाँ इस तरह की क्रिया होती है। साथ ही जो ये अरब मरुस्थल का क्षेत्र है, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, इस क्षेत्र में मध्य एशिया का ये क्षेत्र है, जहाँ कजाक और किर्गिज ऐसी जनजातियाँ हैं। और टुंड्रा प्रदेश ये है, जहाँ
इस तरह की क्रिया होती है। तो कुछ और भी क्षेत्र हैं छोटे छोटे दर्शाए गए हैं जहाँ इस तरह की क्रियाएँ छोटे मोटे रूप से होती हैं। तो मुख्य जो क्षेत्र हैं वो ये क्षेत्र है और एक यूरेशियाई क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों में चलवासी पशुचारण किया जाता है। तो हमने विश्व में किन किन क्षेत्रों में इस तरह की क्रिया होती है उसकी चर्चा की है, मानचित्र में भी यह दर्शाया गया है। अब हम इस क्षेत्र की विशेषताओं की चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जिनकी वजह से इस तरह की क्रिया की जाती है। तो पहला है कि इन क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है। तो वर्षा कम होगी तो फसल उत्पादन नहीं हो पाएगा और जो पशुचारण है वही क्रिया की जाएगी। दूसरा है प्रतिकूल पर्यावरण के कारण यहाँ विरल जनसंख्या घनत्व भी पाया जाता है। तीसरा है कि अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है वो यहाँ के पशु हैं। अब जो पशुओं का जो चयन है वो प्राकृतिक कारकों पर निर्भर करता है, अर्थात जो क्षेत्र विशेष हैं उनमें अलग अलग तरह के पशु पाए जाते हैं, कहीं भेड़, बकरी, घोड़े, गधे या रेंडियर। तो क्षेत्र विशेष की जो प्राकृतिक दशाएं हैं उनके अनुसार पशुओं में भी विभिन्नता पाई जाती है। इनका भोजन मुख्य रूप से पशुओं से जो प्राप्त पदार्थ हैं उन्हीं से मिलता है। दूध, मक्खन हो गया, मांस हो गया। नमी की कमी के कारण चरागाह यहाँ दूर दूर मिलते हैं, इसलिए पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये स्थानांतरित होते रहते हैं। तो इस तरह इस चलवासी पशुचारण में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं और ऋतु प्रवास करते हैं। ऋतु प्रवास का मतलब ट्रांसह्यूमेंस, अर्थात ये लोग ऋतु के अनुसार अपने पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं। जैसे अगर बात करें पर्वतीय क्षेत्र हिमालय की बात करें तो यहाँ की जो गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भोटिया ये जो जनजातियाँ हैं ये सर्दियों में अपने पशुओं को घाटियों में, पर्वतीय घाटियों में रखते हैं और जैसे ही गर्मियाँ होती हैं तो अपने पशुओं को पहाड़ी चोटियों पर ले जाते हैं। तो इस तरह की क्रिया को ही ऋतु प्रवास कहते हैं, मौसम के अनुसार प्रवास करना, ट्रांसह्यूमेंस। तो आज इस वीडियो में हमने चलवासी पशुचारण की चर्चा की कि किन किन क्षेत्रों में ये किया जाता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। दूसरा जो है वो है व्यापारिक पशुपालन। अब ये जो क्रिया है ये चलवासी पशुचारण के एकदम विपरीत है, अर्थात इसमें पशुओं को बड़े बड़े बाड़ों में रखा जाता है। जो निजी चारागाह हैं वहाँ इस तरह का पशुपालन किया जाता है। उन पशु बाड़ों को रेंच कहते हैं। व्यापारिक पशुपालन ऐसे शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में विकसित हुआ है जहाँ यूरोपियन लोग जाकर बस गए, अर्थात जो यूरोप से लोगों ने प्रवास किया और दूसरे क्षेत्रों में जाके बस गए, जैसे कि उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र जहाँ शीतोष्ण घास के मैदान हैं, उन शीतोष्ण अर्धशुष्क मैदानी भागों में इस तरह की व्यापारिक पशुपालन की क्रिया की जाती है। तो व्यापारिक पशुपालन का मुख्य उद्देश्य होता है व्यापार की दृष्टि से पशुओं को पालना, अर्थात उनसे जो प्राप्त उत्पाद है उनका निर्यात करना। और विश्व में जो व्यापारिक पशुपालन है उसके मुख्य क्षेत्रों में है उत्तरी अमेरिका। अब उत्तरी अमेरिका में जो कनाडा और उत्तरी अमेरिका में जो प्रेरी मैदान है, जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं, उनको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में प्रेरी बोलते हैं। इसी के साथ उत्तरी मैक्सिको का भाग है, वहाँ भी व्यापारिक पशुपालन होता है। दूसरा जो मुख्य क्षेत्र है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में अर्जेंटीना, उरुग्वे, दक्षिण ब्राज़ील के भूभाग हैं जहाँ पंपाज घास के मैदान हैं, वहाँ इस तरह की क्रिया होती है। अन्य क्षेत्रों में ऑस्ट्रेलिया के जो घास के मैदान हैं और न्यूजीलैंड। तो इन क्षेत्रों में व्यापारिक दृष्टिकोण से पशुपालन किया जाता है। अब मानचित्र में अगर अपन देखें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के इस क्षेत्र में व्यापारिक पशुपालन अधिक होता है।
दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के इस क्षेत्र में व्यापारिक पशुपालन अधिक होता है। अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी अफ्रीका, उसमें जो वेल्स शीतोष्ण मैदान है वहाँ होता है। ऑस्ट्रेलिया में इस तरह का होता है। साथ ही इधर न्यूजीलैंड है वहाँ, और कुछ एक जो भाग हैं एशिया महाद्वीप के जो सोवियत संघ रूस में आते हैं, जहाँ स्टेपीज घास के मैदान है। तो मुख्य क्षेत्रों में उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, जहाँ इस तरह की क्रिया की जाती है। अब जो व्यापारिक पशुपालन है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो वातावरण के अनुकूल इन क्षेत्रों में पशु पाले जाते हैं, मतलब इनमें क्षेत्रीय विशिष्टता देखने को मिलती है। जैसे कि उत्तरी और दक्षिण अमेरिका में अधिकतर गायें पाली जाती हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में भेड़ बकरियां पाली जाती हैं। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है वहाँ अधिकतर ये क्रिया होती है, और ऑस्ट्रेलिया में कुल निर्यात का लगभग 60 से 65% पशुओं से प्राप्त वस्तुओं से मिलता है। तो पशुओं से प्राप्त पदार्थों का अधिकतर वो निर्यात करते हैं। न्यूजीलैंड में 90% पशुओं से प्राप्त वस्तुओं का निर्यात करते हैं। दूसरा, पशुपालन ही यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। ऊन, मांस, चमड़ा, दुग्ध का निर्यात किया जाता है। अगला है कि पशुपालन वैज्ञानिक तरीकों से किया जाता है, अर्थात वहाँ बड़े बड़े जो बाड़े हैं, रेंच हैं, उनमें पशुओं को रखते हैं, उनके चारे की, उनके पानी की और बीमारियों से बचाने के लिए कई तरह का प्रबंध किया जाता है। नस्ल सुधार की व्यवस्था होती है। तो इस तरह की जो वैज्ञानिक विधियां हैं उनके द्वारा इन पशुओं को पालते हैं। चारागाहों में स्थायी मकान बना लिए जाते हैं, वहीं पशुशालाएं होती हैं। तो एक तरह से वहाँ उन पशुओं की देखरेख के लिए सभी तरह की सुविधाएं मिलती हैं। तो व्यापारिक पशुपालन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो व्यापारिक होता है, अर्थात उनसे प्राप्त जो वस्तुएं हैं उनका निर्यात करना। तो विश्व के ये जो मुख्य क्षेत्र हैं इनमें ये क्रिया की जाती है। आज के वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले जो इसके प्रकार हैं, जैसे कि आज हमने 2 की चर्चा की है, चलवासी पशुचारण की और व्यापारिक पशुपालन की। आगे जितने भी और कृषि प्रदेश हैं उनकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।